जानवरों की गणना हो सकती, जब ये पता है कि कितने कुत्ते, शेर, हाथी, चीते, भालू हैं, जब जानवरों की जनगणना हो सकती है तो इंसानों की तो होनी चाहिए। धन्यवादों की सरकार ना जाने वाली है 2024 में निकम्मी सरकार, जिसके राज में बहन बेटियां नंगा नमस्ता में हुए। हमें ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए 2024 में। तो बीजेपी जानती है कि इनके धर्म और कास्ट में उलझाए रहो, ये साला हक अधिकार की बात ही नहीं करेगा। जहाँ हिंदू मुस्लिम होगा तो लोग भूल जाएगा कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे घर में सुविधाएं नहीं है। तो बर्बाद कर दिया आज महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे। इन मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता। इनको सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की पड़ी है कि हमारी सत्ता बच जाए, लेकिन बचेगी नहीं 24 में। 2000 बीजेपी इस तरीके से आई, कई सालों तक नहीं आएगी। सत्ता में आएगा जो ओबीसी की बात करेगा, क्योंकि 52% देश में ओबीसी है। ओबीसी अकेले दम पे 43% से बीजेपी की सरकार है और 52% ओबीसी। हमने दलित राष्ट्रपति बना, दलित है वो क्या था फिर? वो जातिवाद नहीं था। और अब जब जाति जनगणना की बात आ गई तो ये कहने लगे जातिवाद हो रहा है। बात सच्चाई वाली है। दिल टूटता है तो आवाज दूर तक जाती है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़ों देश के युवाओं का, माताओं बहनों का और पिछड़े वर्ग के लोगों का दिल तोड़ दिया। और जब दिल टूटा है तो दिल से हाय बहुत बुरी निकलने वाली है। 2023 में बीजेपी का बंटाधार होने वाला है। बांटने का काम, धर्म के नाम पे बांटने का काम बीजेपी ने ही किया है, क्योंकि बीजेपी इसी पे जिंदा है। लोगों को हिंदू मुस्लिम कराते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हम SC ST OBC हैं और वो जाके धर्म के नाम पर वोट करने लगते हैं। कमंडल का तोड़ मंडल है, उस बार मंडल का तोड़ कमंडल बन गया था। लेकिन नमस्कार, मैं जून मैसी, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली की जनता मेरे साथ में है। उनसे हम समझेंगे क्योंकि 2024 आ रहे हैं, उस तरह बिहार से जाति जनगणना आ चुके हैं। और वही बात जो कांग्रेस है, कांग्रेस ये कह रहे हैं कि अगर हम 2024 जीत जाए तो जाति जनगणना करेंगे। जो बीजेपी है, खास करके ये बताया जाता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है जनता को कि जो धर्म की राजनीति के ऊपर जाति की राजनीति भारी पड़ने वाले? चलिए हम लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ सोचते हैं, क्या सोच रहे सर। वो खुद जो कांग्रेस है, कांग्रेस ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम लोग जाति जनगणना करेंगे। नहीं, बहुत जरूरी है इस देश में जब जानवरों की गणना हो सकती, जब ये पता है कि कितने कुत्ते, शेर, हाथी, चीते, भालू हैं, जब जानवरों की जनगणना हो सकती है तो इंसानों की तो होनी चाहिए। भाई पता होना चाहिए कि किसकी कितनी संख्या है, ओबीसी कितनी है, SC कितनी है, ST कितनी है, जनरल कितने हैं, और इस देश में कितने लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं, कितने लोग, कौन सी समाज के लोग ज्यादातर IAS IPS हैं या सचिव हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, प्रोफेसर हैं, और किस वर्ग के लोग चपरासी हैं। तो मेरा मानना है कि जनगणना होने से लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लोगों को पता चलेगा कि यार हम 100 आदमी हैं और हमें 1 रोटी मिल रही है, 50 आदमियों को 10 रोटी मिल रही, तो बंटवारा होना चाहिए ना। लेकिन बीजेपी मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि बस गरीब जो है, गरीबों का वो होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। जाति जनगणना करके क्या करेंगे? भाई गरीब कैसे पता चलेगा कि समाज में कितने गरीब हैं? समझ नहीं आप, गरीब हर समाज में, लेकिन जनगणना होनी चाहिए कि भाई सवर्ण समाज में कितने गरीब हैं और SC में कितने गरीब हैं और OBC में गरीब कितने हैं। फिर उस हिसाब से, संख्या के हिसाब से सुविधाएं और योजनाओं का पार्टिसिपेट होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए कि भाई जिसकी जितनी संख्या है, सवर्णों की संख्या अगर 15% है तो उस हिसाब से योजना बनेगी। और OBC में जो जातियाँ गरीब हैं, OBC में भी बहुत सारी जातियाँ आती हैं, कुर्मी, काची, पटेल, नाउ, तेली, धोबी, तो उसमें जिस समाज की ज़्यादा गरीबी में है या सुविधाओं से वंचित है या शिक्षा से वंचित है, अच्छे पद में नहीं, तो उन समाज के लोगों को भी उठाने का प्रयास होना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, ये बीजेपी जो है, बीजेपी खास करके विपक्ष ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, वही आप बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस खुद कह रहे हैं 5 राज्य में अगर चुनाव जीत जाए तो वहाँ पर भी शुरू कर देंगे। भाई जब OBC का मुद्दा उठा था देश में, जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई थी, तो मंडल को रोकने के लिए अडवाणी जी राम यात्रा लेकर निकल पड़े थे, कमंडल की चला था। लेकिन इस बार जनता फंसने वाली नहीं है। धर्म अपनी जगह है, लेकिन जाति जनगणना एक ऐसा सुबह उठ गया है पूरे देश में कि हर आदमी जागरूक है। और कांग्रेस पार्टी ने तो कह ही दिया है कि हम सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना होगी, और कई राज्यों ने भी इस बात को बोल दिया है, और बीजेपी को भी मजबूरी में जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी। क्या ये आपको लग रहा है कि बीजेपी का गले का फांस बन रहे हैं? बिल्कुल, कमंडल का तोड़ मंडल है, उस बार मंडल का तोड़ कमंडल बन गया था। लेकिन अब इतने सालों में जनता समझदार हो गई है, जागरूक हो गई है, और आप यकीन मानिए कि बीजेपी के
जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में भी देखिएगा बीजेपी भी जातिगत जनगणना कराएगी, क्योंकि अगर उसे सत्ता में रहना है, नहीं तो जनता आउट कर देगी। नहीं समझिए आप, हमारा देश में कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। ओबीसी में बहुत सारी जातियां, मैं से एससी कम्युनिटी से हूँ, मैं भी, मेरे समाज में कुछ में एससी में जाते पर्वत सक्षम है, लेकिन बहुत सी कास्ट के लोग सक्षम नहीं है। तो जातिगत जनगणना पता चल जाएगा कि कौन कितने सुविधाएं हैं, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं। तो जो लोग वंचित हैं, जिस समाज की कास्टें वंचित है, उन लोगों को प्राथमिकता में रख के योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि हर गरीब को लाभ मिल सके। इस तरह से जैसे ओबीसी के लिए योजना आई, लेकिन ओबीसी में बहुत सी कास्टें ऐसी हैं जो सक्षम है और लेकिन बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। तो जातिगत जनगणना से ये पता चल जाएगा कि भाई कुशवाहा जी और पटेल और कुछ जाति सक्षम है और कुछ रैकबार वगैरह हैं या धोबी वगैरह की कास्टें वो वंचित हैं, तो उन लोगों को प्राथमिकता में रख के योजनाएं बनाई जाएंगी। तो इस तरह से जातिगत जनगणना बहुत कुछ जरूरी है। जब देश में जानवरों की जनगणना हो सकती तो इंसान को की तो होनी चाहिए। तो यही जो कांग्रेस है, अगर बात करें राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी के वही ओबीसी के ऊपर ही बयानबाजी की बात कह के उनकी सदस्यता चले गए थे। आज वही कांग्रेस इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए 2024 में वही राजा बनेगा। राजा से कहने का मतलब मेरा है कि वही सत्ता में आएगा जो ओबीसी की बात करेगा, क्योंकि 52% देश में ओबीसी है। ओबीसी अकेले दम पे 43% से बीजेपी की सरकार है और 52% ओबीसी क्या कास्टों में बटा हुआ है। जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा और वे ये भूल जाएगा कि मैं कुर्मी हूँ, मैं काची हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं तेली हूँ, मैं धोबी हूँ, वो ये सोचेगा कि नहीं मैं तो ओबीसी हूँ। इस देश में राजनीति बदल जाएगी और ओबीसी शासन करेगा। देखिएगा अभी देवरिया में जो कांड हो रहे हैं, तो उसमें तो ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है और ये यादव है, उसके बीच में दोनों में कास्ट की बात चल रहा है। क्या हमारे देश में कास्ट में ही बटे रहेंगे और कुछ दूसरी चीजों में कुछ सोचेंगे? देखिए कास्ट सिस्टम को बांटने का काम, जातिगत बांटने का काम, धर्म के नाम पे बांटने का काम बीजेपी ने ही किया है, क्योंकि बीजेपी इसी पे जिंदा है। लोगों को हिंदू मुस्लिम कराते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हम SC ST OBC हैं और वो जाके धर्म के नाम पर वोट करने लगते हैं। तो बीजेपी जानती है कि इनके धर्म और कास्ट पे उलझाए रहो, ये साला हक अधिकार की बात ही नहीं करेगा। जहाँ हिंदू मुस्लिम होगा तो लोग भूल जाएगा कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे घर में सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वो धर्म हिंदू मुस्लिम पे करने लगेगा। तो मोदी जी और बीजेपी सरकार लोगों को धर्म और जाति पर उलझाना चाहती है। आदमी आज युवा जागरूक हो गया, समझने लगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देश की आज़ादी के लिए मुस्लिमों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह जो रहे अपने बहादुर शाह जफर, उनके दोनों बच्चों के सर काट दिए गए। देश की आज़ादी में हिंदुओं ने अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो मुसलमानों भी ने दी है, दलितों ने भी दिए, पिछड़ों ने दिए, सब ने दिए। देश सबका है, इंडिया सबका है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली यही सरकार, अगर आप इस तरीके से बातें कह रहे हैं तो क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से बोलते हैं वो करा नहीं है क्या? बिल्कुल, जो चीज मोदी जी कहकर आए थे, जो सपने दिखाकर लोगों को आए थे, वादे दिखाकर आए थे, वो वादे पूरे नहीं। लोगों की कहते हैं ना, जब दिल टूटता है तो आवाज दूर तक जाती है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़ों देश के युवाओं का, माताओं बहनों का और पिछड़े वर्ग के लोगों का दिल तोड़ दिया। और जब दिल टूटा है तो दिल से हाय बहुत बुरी निकलने वाली है। 2023 में बीजेपी का बंटाधार होने वाला है। अच्छा, क्या कहेगा भैया, बिहार में जाति जनगणना हो गए हैं और जो कांग्रेस है इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना होंगे, लेकिन क्या ये लग रहा है कि धर्म की राजनीति के ऊपर जाति जनगणना भारी पड़े? देखो, जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। ये तो कई सालों से बीजेपी भी पेंडिंग में डाली हुई थी, ठीक है। और ये लोग कहें कि कांग्रेस ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये कहते हैं इस पर जातिवाद होगा, तो ये पहले मोदी जी बोलते थे कि मैं ओबीसी से आता हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ, हमने दलित राष्ट्रपति बना दलित है, वो क्या था फिर? वो जातिवाद नहीं था। और अब जब जाति जनगणना की बात आ गई तो ये कहने लगे जातिवाद हो रहा है। बात सच्चाई वाली है, इंसानियत की बात है। आज ये जुमलेबाजों की सरकार ना जाने वाली है 2024 में, निकम्मी सरकार, जिसके राज में बहन बेटी नंगा नमस्ता में हुए। हमें ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए 2024 में। देश को बर्बाद कर दिया। आज महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे, इन मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता। इनको सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की पड़ी है कि हमारी सत्ता बच जाए, लेकिन बचेगी नहीं 24 में। 2000 बीजेपी इस तरीके से आई, कई सालों तक नहीं आएगी। अच्छा। इन्होंने 9 सालों के अंदर कराई क्या है? ये बताइए, पब्लिक के में कराई क्या है? जनता के लिए एक अच्छा काम गिना दो और बात करते कि हमने बहुत काम करा है। डंका बज रहा है, ऐसा डंका बजेगा? बहन बेटी नंगा नमस्ता घूमेंगे, ऐसा डंका बजेगा? शर्म आनी चाहिए। इतना डंका बज रहा है तब भी हाय तौबा नहीं
नहीं जाते हैं भैया। बीजेपी तो इतना डंका बजा रहे कह रहे हैं। वो अपने ही डंका बजाई, वो अपने डंका ढिंडोरा बर्तन वाले सब बजवा देगी। कोरोना टाइम में जो अंधविश्वासी प्रधानमंत्री देखी ना कैसी बातें करे। साइंस के जमाने में थाली कटोरा बजवा रहे थे, शर्म आना चाहिए। साइंस के जमाने में थाली कटोरे से कोरोना भागता है, सोचने वाली बात है। यहाँ सिर्फ धर्म प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा भैया। मैं कह रहा हूँ बाकी में ऐसा मोदी, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आए देश के अंदर, जिन्होंने झूठ के अलावा किया ही कुछ नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन से देश नहीं चलता, देश चलता संविधान से। वो इस संविधान के साथ से चल ही नहीं रहे। ये संविधान विरोधी पार्टी जिसका पर्सनल एडवाइजर प्रधानमंत्री मोदी जी का 15 अगस्त को पर्सनल एडवाइजर कहता है कि संविधान बदलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ संविधान ही निकम्मी सरकार बदलना चाहिए। 2024 में निकम्मी सरकार को बदल देंगे। गरीबों का बेटा बन गया प्रधानमंत्री तो आपको जलन हो रहा है। विपक्षी दलों में देखते हैं वो जलन नहीं हो रहा है। गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री में बेवकूफ बनाने वाली बात है। आज गरीबों को गरीब कर दिया, गरीबों पहले चरण पे आ गई है, शर्म आने चाहिए। आज अमीरी पहले चरण पे, अमीर होते जा रहे, गरीबी आते जा रहे। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, अम्बेडकर साहब को, बाबा जी, ठीक है, संविधान को मानने वाले लोग। हम लोगों की जनता की बात करेंगे और इस संविधान के विरोध बातें करते हैं। ऐसी निकम्मी सरकार को हम 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे।